मैं पंखों के साथ पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं रेंगने के लिए नहीं बना। मेरे पास पंख हैं, इसलिए मैं उड़ूंगा। ये शब्द है फेमस सूफी रूमी के। इन बातों को एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उन्होंने इसे गुरु मंत्र की तरह माना। ये बात टीचर, स्टूडेंट सभी के लिए है। ये बातें उन्होंने इसलिए कही थी, हम सभी जिंदगी में लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं ये समझाने के लिए। अब्दुल कलाम जी कहते हैं 20 साल होने के पहले आप अपने सपनों को चुन लीजिए। आप ये सोच लीजिए आपको जीवन में क्या करना है और सोसाइटी के अंदर क्या बदलाव लाना है। इसके बाद दूसरे स्टेप पर है आपको कोशिश करना है कि आप लक्ष्य तक पहुंचे। उसके लिए नॉलेज हासिल करें। स्टेप 3 में बताया गया है नॉलेज को सही तरह से इस्तेमाल करके और कड़ी मेहनत और लगन के साथ रास्ते में आने वाली हर मुश्किलों को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना। आपको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो आपको एजुकेशन से मिलेगी और एजुकेशन ही अपने सपनों को उड़ान भरने के लिए पंख देती है और ऐसे ही हौसले से भरे पंख हमको जीवन में सफल बनाने में मदद करेंगे। ये थे अब्दुल कलाम जी के मन के विचार जो उन्होंने अपने जीवन में गुरु मंत्र की तरह माना है। उनके 83 साल भर के जीवन की कहानी उतार चढ़ाव कई सारे हैं, उनमें से ही कुछ बातें जो इस वीडियो में बताई गई हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। अबुल पाकिर जैनुअल आवेदीन अब्दुल कलाम नाम तो आप सभी जानते हैं। वो भारत के प्रख्यात वैज्ञानिक और 11वें राष्ट्रपति और एक महान इंसान हैं जिन्होंने इस देश को एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझाया और इस तरह ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट की सेमिनार पर स्पीच देते वक्त वो चल बसे। उनको हम सभी मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। कलाम सर का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में हुआ था। उनके जो पिता थे जैनुल आबेदीन एक नाविक थे और उनकी माँ आशी अम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने अपने पिता को हेल्प करने के लिए कलम जी बचपन से ही अपने स्कूल के बाद न्यूज़पेपर बेचने जाया करते थे। बचपन से ही कलाम जी की एक आदत थी कुछ नई चीज सीखना एवं उसे अच्छी तरह से जानना। कहते हैं कि किसी को अगर कुछ चीजों को सीखने की भूख हो तो उसे पाने के लिए नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाए। इसकी एक मिसाल है एपीजे अब्दुल कलाम। मन लगाकर मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई कंप्लीट करके उन्होंने तिरुचिरापल्ली में सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिल हुए। फिजिक्स लेकर ग्रेजुएट डिग्री हासिल की। उसके बाद उनका सफर ले गया चेन्नई में जहां पर उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई खत्म होने के बाद DRDO में ज्वाइन किया, लेकिन वहां पर काम करते वक्त सेल्फ सेटिस्फेक्शन न पाने के कारण उनका सफर चला गया इसरो में। वहां पर एक के बाद एक कामयाबी के दौरान उन्होंने अपने नाम को सार्थक दी। उसी दौरान उनका नाम दुनिया के बड़े वैज्ञानिक के नाम के साथ जुड़ने लगा और साथ ही साथ हर एक इंडियन के दिल में उनके लिए प्यार बढ़ता गया और गर्व से सीना चौड़ा होता गया। भारत सरकार की अग्नि पृथ्वी जैसी बेहतरीन मिसाइल उनके द्वारा प्राप्त हुई। उनका और एक नाम है मिसाइल मैन। कलाम सर की पॉपुलैरिटी एवं अचीवमेंट को देखते हुए उनको प्रेसिडेंट के पद पर उम्मीदवार बनाया गया। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने प्रेसिडेंट पद पर शपथ ली। डॉक्टर कलाम प्रेसिडेंट बनने के पहले भारत रत्न के सम्मान से नवाजे जा चुके थे। उन्हीं कार्यकाल के पहले से ही उनको जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था। पीपल ऑफ प्रेसिडेंट। बहुत ही बेहतरीन और सम्मान के साथ उन्होंने अपना राष्ट्रपति पद का व्यवहार किया। दूसरी बार भी उन्होंने राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन कुछ कारण की वजह से उन्होंने वो सिद्धांत को त्याग दिया। राष्ट्रपति पद से निकलने के बाद पढ़ाई लिखाई, मेंटरशिप, रिसर्च कार्य में अपने आप को बिजी रखा। भारत में तमाम यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर के पद से जुड़े रहे। कलाम जी युवाओं के लिए बहुत सारे काम करते गए। शिक्षण के अलावा उन्होंने बहुत सारे बुक भी लिखी, जिनमें से फेमस कुछ बुक हैं ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, मिशन इंडिया, इग्नाइटेड माइंड आदि। देश और समाज एवं युवाओं के लिए कार्य करने के कारण कलाम साहब को अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस महान इंसान को हम आज जनता गुरु पिता के रूप में मानते हैं।
उन्होंने शिक्षा का मार्ग दिखाया, सबको शिक्षा प्रदान हो, हर बच्चे हर माँ को शिक्षा प्रदान हो। इसी तरह शिक्षा देते देते एक दिन हमसे अलविदा कह गए। शिलोंग में स्पीच देते वक्त वो चल बसे। कलाम साहब करोड़ों लोगों के प्रिय हैं, पर लोग सिधार गए, लेकिन हमेशा हमारी यादों में वो अमर रहे। कलाम जी ने पूरी दुनिया को सिखाया कि शिक्षा ही जीवन है, कर्म है, शिक्षा से ही शुरुआत है, शिक्षा पर ही अंत है। जब हमारे भारत का हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर ले तो कलाम सर को देखे गए सपनों का भारत साकार होगा। हम सबको गुरु दक्षिणा के तौर पर उनका ये सपना पूरा करने का प्रण लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, उन्हीं के शुभ जन्मदिन पर हम सभी हमारे भारत को सपनों का भारत बनाने के लिए, देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए ऐसी ही प्रतिज्ञा बनाएं। जय हिंद, जय भारत।